हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। थंबनेल देख के तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ एक 22 साल पुरानी घटना के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें बीएसएफ ने अपने 18 जवानों को खोया था। ये बात है 18 अप्रैल 2001 की, जब भारत बांग्लादेश सीमा पर बुराईवाड़ी गांव के इलाके में 118वीं बटालियन बीएसएफ के 18 जवानों को बांग्लादेश आर्मी ने बीडीआर और स्थानीय बांग्लादेशी लोगों की मदद से बंधक बना दिया और बाद में उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही ये बॉर्डर विवादों का विषय रहा है, जिसका प्रमुख कारण है पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा के ऐसे बहुत से इलाके जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। इन इलाकों में बॉर्डर का प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हो रखा है। ऐसे बहुत से इलाके हैं जिन पर दोनों ही देश अपना दावा करते हैं। ऐसे बॉर्डर को डिफेक्टिव बॉर्डर कहते हैं। इसके कारण सीमा पर बीएसएफ और बीडीआर के बीच फायरिंग की छुटपुट घटनाएं अक्सर होती ही रहती हैं। इन इलाकों में दोनों देशों के लगभग 170 से ज्यादा एनक्लेव और एडवर्स पोजीशन ऑफ लैंड है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि एनक्लेव किसी देश का वो इलाका है जो चारों तरफ से किसी दूसरे देश की जमीन से घिरा हुआ हो। यानी कि बांग्लादेश का कोई जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, या भारत की कोई जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसी तरह से एडवर्स पोजीशन ऑफ लैंड ऐसे इलाके हैं जो है तो किसी एक देश के, पर उस पर कब्जा किसी दूसरे देश के लोगों का है, यानी कि उस पर किसी दूसरे देश का गांव बसा हुआ है। दो देशों की सीमाओं के इस तरह के बंटवारे के लिए दरअसल अंग्रेज सिरिल रेडक्लिफ ही जिम्मेदार हैं, जिसने 1947 में बंटवारे के समय बिना ग्राउंड सिचुएशन को समझे ही आनन फानन में नक्शे पर ही भारत के बंटवारा कर दिया था। ऐसे ही विवादित क्षेत्रों में मेघालय में दाउकी के नजदीक एक भारतीय गांव है पिरदुआ, जिसे बांग्लादेशी लोग पदुआ के नाम से पुकारते हैं। बांग्लादेश की आजादी के बाद 1971 से ही बांग्लादेश इस क्षेत्र में 6.5 किलोमीटर के एरिया पर अपना दावा करता आया है। दूसरी तरफ पिरदुआ से लगभग 200 किलोमीटर दूर आसाम, मेघालय और बांग्लादेश के ट्राई जंक्शन पर एक बांग्लादेशी गांव है बोराईबाड़ी, जो गांव बांग्लादेशी है लेकिन वो भारतीय जमीन में बसा हुआ है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद से 2015 तक दोनों ही देशों में कितनी ही सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किसी भी सरकार द्वारा सीमा विवाद के इस जटिल मसले को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हर सरकार के समय में दोनों ही पक्ष सीमा पर सदैव स्टेटस को मेंटेन करने पर राजी होते रहे हैं। बावजूद इसके सीमा पर यदाकदा बीएसएफ और बीडीआर के बीच फायरिंग की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी। क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और तब से दोनों ही सरकारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, भारत द्वारा बांग्लादेश को कभी भी एक एनिमी कंट्री के रूप में नहीं देखा जाता है, जैसा कि पाकिस्तान के मामले में है। कुछ इसी तरह का कॉमन थॉट परसेप्शन बीएसएफ के फील्ड ट्रूप्स के माइंड में बीडीआर के लिए रहता है। वो बीडीआर को काउंटर पार्ट की गार्डिंग फोर्स तो मानते हैं, पर कभी भी उन्हें एक एनिमी के रूप में नहीं देखते। लेकिन 15 अप्रैल 2001 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही बीडीआर के लगभग 1000 सैनिक पिरदुआ के इलाके में घुसपैठ करते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे गांव वालों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और आनन फानन में ही गांव खाली होना शुरू हो जाता है। इसी गांव के एक छोर पर बीएसएफ की एक पोस्ट भी है, जिसमें उस दिन लगभग 30 से 32 जवान तैनात थे। बीएसएफ के ट्रुप्स रिटालिएटरी फायर करते हैं, पर चूंकि बीडीआर संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, जल्द ही बीएसएफ की पोस्ट को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बीडीआर बीएसएफ के जवानों को चेतावनी देते हैं कि पोस्ट खाली करके चले जाएं। हमें हमारे हायर हेडक्वार्टर से गांव को कैप्चर करने के ऑर्डर्स मिले हैं, परंतु बीएसएफ के जवान अपनी पोस्ट नहीं छोड़ते। अंततः बीडीआर भी उसी गांव में मोर्चाबंदी कर लेते हैं। बीडीआर द्वारा भारतीय गांव को कैप्चर करने और बीएसएफ की पोस्ट को घेरने की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। आनंद फानन में बीएसएफ की 3 कंपनियां पूरे हथियार अम्युनिशन के साथ रीइंफोर्समेंट के लिए पिरदुआ पहुंच जाती हैं। बीएसएफ बीडीआर के साथ नेगोशिएशन का बहुत प्रयास करती है, पर बीडीआर इसके लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि ये गांव बांग्लादेश का है और हमें इस गांव को वापस लेने के ऑर्डर्स मिले हैं। अंततः बीएसएफ बीडीआर के साथ सेक्टर कमांडर लेवल मीटिंग कराने में सफल हो जाती है, परंतु इसका भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता है और बीडीआर पिरदुआ को खाली नहीं करते हैं। अलबत्ता दोनों की तरफ के ट्रुप्स आमने सामने तैनात रहते हैं। बीडीआर द्वारा अन्य इलाकों में भी इस तरह की ट्रेस पासिंग की संभावना को देखते हुए तत्कालीन डीजी बीएसएफ गुरबचन जगत बीएसएफ को अलर्ट जारी कर देते हैं और पूरे इलाके में स्ट्रिक्ट वॉच मेंटेन करने और पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई करने के ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी तरफ पिरदुआ से 200 किलोमीटर दूर आसाम मेघालय बॉर्डर पर बीएसएफ की एक पोस्ट है मनकाचर।
डिप्टी कमांडेंट बी.आर. मंडल, जिनकी उम्र उस समय 56 से 57 वर्ष की रही होगी, वो पोस्ट मनकाचर में कंपनी कमांडर की ड्यूटी कर रहे थे। बांग्लादेशी गांव बोराईवाड़ी, जो भारतीय जमीन पर बसा हुआ है, यानी कि एक एपीएल है, वो इलाका भी इसी कंपनी के जिम्मेवारी के इलाके में पड़ता था। बोराईवाड़ी, जिसकी जनसंख्या उस समय लगभग 1000 या 1200 की रही होगी, बांग्लादेश का एक बड़ा ही नोटोरियस गांव है, जिसके अधिकांश लोग कैटल स्मगलिंग और नारकोटिक ड्रग्स की तस्करी में इन्वॉल्व रहते हैं। बीएसएफ के प्रति इस गांव के लोगों में बहुत रोष पाया जाता है, क्योंकि बीएसएफ ने कई बार इनके स्मगलिंग के माल को पकड़ा है और कई बार इनके आदमियों को भी अरेस्ट किया है। बीएसएफ के हायर हेडक्वार्टर द्वारा अलर्ट जारी किए जाने के कारण 18 अप्रैल 2001 की शाम कंपनी कमांडर बी.आर. मंडल अपने साथ 17 जवानों की टोली लेकर पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़ते हैं। अंधेरा होने पर डिप्टी कमांडेंट बी.आर. मंडल अपनी टोली के साथ फेंसिंग के आगे वाले इलाके में पेट्रोलिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहां बीडीआर के लगभग 300 जवान पहले से ही गांव वालों के साथ मिलकर घात लगाए हुए बैठे होते हैं। बीएसएफ पार्टी को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता कि बीडीआर के इतने सारे ट्रुप्स गांव वालों के साथ मिलकर भारतीय सीमा के अंदर ही घात लगाए हुए बैठे होंगे। बीएसएफ पार्टी को बीडीआर और बांग्लादेशी गांव वालों द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है और बंधक बनाकर बांग्लादेश ले जाया जाता है, जहां उनकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। खबर मिलने पर बीएसएफ द्वारा री इन्फोर्समेंट ट्रुप्स को डिप्लॉय किया जाता है। लगभग 2 दिन तक बीडीआर और बीएसएफ के बीच इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग चलती है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। अंततः केंद्र सरकार के सख्त रवैये के बाद बांग्लादेश सरकार को झुकना पड़ता है और 20 अप्रैल 2001 को बीडीआर ट्रुप्स पुरदुआ गांव को खाली कर देते हैं और यहां बोराईवाड़ी में 16 जवानों की डेड बॉडीज को बीएसएफ के हवाले कर दिया जाता है। बीडीआर द्वारा बीएसएफ के जवानों के इन शवों को जानवरों की तरह बांस के डंडों पर लटकाकर लाया जाता है, जो कि एक बहुत ही शर्म की बात है। बीएसएफ द्वारा शवों की शिनाख्त करने पर पता चलता है कि सभी बीएसएफ जवानों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया था और मारने से पहले उनके साथ बहुत ब्रुटलिटी हुई थी। यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडीज के साथ भी बहुत म्यूटिलेशन किया गया था। किसी की आंखें निकाल दी गई थी तो किसी के अन्य अंग को काट दिया गया था। हमारे देश के जवानों के शवों के साथ बीडीआर द्वारा किया गया इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार बहुत ही निंदनीय था। मेरा मानना यह है कि बीएसएफ के इतिहास का यह सबसे काला दिन था। यद्यपि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद दोनों तरफ से यथास्थिति बना ली जाती है, तथापि ये दोनों घटनाएं अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ जाती हैं। बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। बीएसएफ के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार और सर्विलांस इक्विपमेंट हैं। फिर भी बीडीआर के द्वारा इतना अग्रेशन दिखाने पर भी बीएसएफ ने बीडीआर को ऑन द स्पॉट बिफिटिंग रिप्लाई क्यों नहीं दिया? दोनों देशों की सरकारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होने के बावजूद भी कैसे बीडीआर इतना एग्रेशन दिखाने में सफल रही? पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ जिस तरह से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती है, उसी तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ को क्यों अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने नहीं दिया जाता? बांग्लादेश बॉर्डर पर ह्यूमन राइट्स और ऐसे ही दूसरे आदेशों से बीएसएफ ट्रुप्स के हथियारबंद होते हुए भी क्यों उनके हाथ बांध दिए जाते हैं? जबकि आज भी बांग्लादेश बॉर्डर पर कभी बीडीआर की गोली द्वारा बीएसएफ का जवान मारा जाता है, तो कभी बीएसएफ जवान पर तस्करों द्वारा लेथल वेपन से हमला कर दिया जाता है। हालांकि वर्तमान सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर 6 जून 2015 को नए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर साइन कर 162 इनक्लेव और एपीएल के विवाद को पूरी तरह से सुलझा दिया है। काश की पुरानी सरकारों ने इस विवाद को पहले ही सुलझा लिया होता। अंत में बीएसएफ के उन 18 शहीदों को उनकी 22वीं पुण्यतिथि वर्ष में मेरी ओर से श्रद्धांजलि और सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत।